हुकूमत का आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। अदालत से राय मांगी जाएगी कि जब एक पार्टी के अरकान वाज़ेह तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्विस हों और पैसों के बदले वफादारियाँ तब्दील करें तो इनके वोट की कानूनी हैसियत क्या होगी, इनकी नाअहली ज़िंदगी भर की होगी या दोबारा इंतखाब लड़ने की इजाज़त होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी की बैठक, तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के आज़म का इजहार, मुनहरिफ अरकान के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा, ऐसे इक़दाम करेंगे कि मुस्तक़बिल में किसी को हॉर्स ट्रेडिंग की जुर्रत नहीं होगी। ये लोग -1 चाहते हैं, ऐसा किसी सूरत नहीं हो सकता। शुक्र है ये मुतालबा कर रहे हैं, इससे हम और ऊपर जाएंगे। वापस आ जाओ, कुछ नहीं कहा जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान से वापस आने की अपील। कहा, बिकने और बकने वाले वापस आ जाए, मुल्क में किसी सियासी तसादुम की गुंजाइश नहीं। शेख रशीद ने कहा, सिंध हाउस को इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज बना दिया है। सिंध में गवर्नर राज की समरी पेश कर दी मगर इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। कुछ तलखी हुई मगर अब हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कौमी असम्बली में वोटिंग के हवाले से फैसला स्पीकर करेंगे। शहबाज शरीफ ने कौमी हुकूमत की बात करके नवाज शरीफ का सियासी नारा दफन कर दिया है। कौमी असम्बली इजलास कब बुलाया जा रहा है? मुताहिदा अपोजिशन के वफ्द का कौमी असम्बली सेक्रेटरी से सवाल। सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि सेक्रेटेरिएट स्पीकर की हिदायत का मुंतज़िर है। अपोजिशन अरकान बोले, इजलास बुलाने के हवाले से कयास आराइयाँ हो रही हैं। आप सरकारी मुलाजिम किसी फ़र्द वाहिद के नहीं, आइन के मुताबिक इजलास बुलाकर वोटिंग का अमल मुकम्मल करें। स्पीकर के बहाने काबिल कबूल नहीं। अपोजिशन ने स्पीकर के नाम ख़त सेक्रेटरी को दे दिया। ख़त में तहरीक अदम एतमाद की करारदाद का नोटिस फौरी तौर पर अरकान में तकसीम करने का मुतालिबा। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान ने हुकूमत को 23 मार्च तक मोहलत दे दी। राजा रियाज कहते हैं 23 मार्च कौमी दिन है, तब तक कोई नया इक़दाम नहीं करेंगे। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से सूरत हाल वाज़ेह हो गई है। इत्तेहादी भी जल्द हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर देंगे। वज़ीर आज़म को खुद ही इक़्तिदार से अलग हो जाना चाहिए। राजा रियाज ने कहा कि हुकूमती अरकान को कहीं मुंतकिल नहीं किया गया, हम सिंध हाउस में ही हैं। लीगी रहनुमा अता तारड़ और तारिक फजल चौधरी भी सिंध हाउस में मौजूद हैं। सिंध हाउस में पुलिस गर्दी हुई तो नताइज के जिम्मेदार इमरान खान और शेख रशीद होंगे। 3 साबिक वज़राए आज़म की वार्निंग। यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ और शाहिद खाकान अब्बासी ने मुश्तरका बयान में इस्लामाबाद इंतज़ामिया को खबरदार कर दिया। कहा, इंतज़ामिया किसी सियासी अमल का हिस्सा न बने। आइनी अमल में पुलिस और इंतज़ामिया फरीक बनी तो यह आइन शिकनी होगी। अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ पुलिस गर्दी, पार्लियामेंट पर हमला तस्वुर होगा। अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा कि इमरान खान 172 अरकान नहीं ला पा रहे तो पुलिस और इंतज़ामिया के ज़रिए इनके अगवा की तैयारी कर रहे हैं। नहीं छोड़ूंगा कहने वाले को सब छोड़ कर जा रहे हैं, कोई इसका साथ देने को तैयार नहीं। हुक्मरान है, ना उनको आइन की परवाह है, ना उनको कानून की परवाह है, ना उनको पार्लियामान की परवाह है, ना उनको अवाम की परवाह है। आज सिर्फ अपना इक़्तिदार बचाने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल करने को तैयार है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो ये हुकूमत नहीं करेगी अपना इक़्तिदार बचाने के लिए, लेकिन अब इक़्तिदार बचने वाला नहीं। वो हुकूमत जिसने अवाम को महंगाई के अलावा कुछ नहीं दिया, जिसने मुल्क के मामलात बद से बदतर कर दिए, आज उसके दिन गिने जा चुके हैं। जिस मुल्क का वज़ीर आज़म खड़ा होकर धमकियां दे कि मैं पार्लियामान में नहीं जाने दूंगा, पार्लियामान में जाएंगे, तुम्हारे खिलाफ वोट डालेंगे, इस मुल्क को तुमसे निजात दिलवाएंगे। हुकूमत के दिन गिने जा चुके मुल्क का वज़ीर आज़म खड़ा होकर धमकियां दे रहा है कि पार्लियामान जाने नहीं दूंगा। ये 10 करोड़ आदमी ले आए, हम पार्लियामान जाएंगे, इसके खिलाफ वोट ही देंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का चैलेंज। कहा, सिंध में गवर्नर राज की धमकी दी जा रही है, गवर्नर राज की जरूरत तो पंजाब में है। 20 से ज़ायद अरकान असम्बली ने टीवी पर कहा कि इमरान खान को वोट नहीं देंगे। आज हुकूमत रहने का कोई इखलाकी जवाज नहीं। नैब ने मुल्क को मफलूज कर दिया है। चेयरमैन नैब बताएं कितने पैसे रिकवर किए? हुकूमत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, अंदरूनी सतह पर बहुत मोहरे हैं। ये इमरान खान से मुकाबला कर ही नहीं सकते। नजरिए और जाती मफाद की जंग में नजरिया जीतेगा। कोई MNA साजिश का हिस्सा बना तो उसे जवाब देना होगा। 27 मार्च को मुल्क भर से लोग आएंगे। विफाकी वजीर मुराद सईद की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि माजी में अमेरिका को अड्डे दिए तो 80,000 जानों का नुकसान हुआ। इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा। अक़वाम मुत्तहिदा से मुखातिब होकर कहा कि क्या हम आपके गुलाम हैं? क्या खारजा पॉलिसी आप डिक्टेट करेंगे?
शहबाज शरीफ कहता है कि आपको ये कहने की क्या जरूरत थी। गवर्नर राज लगाकर तो देखो, लग पता जाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने खबरदार कर दिया। कहा, आपका हाल ये है कि आप नंबर पूरे नहीं कर सके। तहरीक इंसाफ इंतशार की हुकूमत है। इस जमात का कोई एजेंडा था ना फलसफा। ये अवाम को सुनहरे ख्वाब दिखाकर सेलेक्ट हुए। जो लोग कहते थे घबराना नहीं, उन्होंने घबराना शुरू कर दिया। हुकूमत रूठों को ना मना सकी। जहांगीर तरीन से दोबारा राब्ते की कोशिश। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का जहांगीर तरीन को फोन, बात नहीं हो सकी। जहांगीर तरीन ग्रुप ओपोजिशन के साथ खड़े होने का फैसला कर चुका है। जराये के मुताबिक तरीन ग्रुप ने किसी हुकूमती शख्सियत से मुलाकात ना करने का फैसला किया। जहांगीर तरीन ग्रुप का मुशावरती इजलास आज होगा। अहम फैसले मुतवक्के। आइंदा सेटअप में सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत की जाएगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब ने लॉन्ग मार्च के शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी। 24 मार्च को हमजा शहबाज और मरियम नवाज की क़यादत में कारवां लाहौर से रवाना होगा। रात गुजरांवाला में क़याम के बाद 25 मार्च को जहलम पहुंचेगा। 26 मार्च को रात रावलपिंडी गुजारने के बाद कार्रवाई 27 मार्च की सुबह इस्लामाबाद रवाना होगा। मुस्लिम लीग नून की 2 दिन इस्लामाबाद में क़याम करने का इम्कान। नून लीग की अवामी राबता मुहिम भी जारी। मरियम नवाज 22 मार्च को सवात में जलसे से खिताब करेंगी। हमजा शहबाज कहते हैं इमरान खान अपना जहनी तवाज़ुन खो चुके, उनके दिमाग का खाना खाली है। 4 साल कौम ने तुम्हारी फजूल बातें सुन ली, अब कोई हुकूमती धमकियों में नहीं आएगा। सियासी जमातों के हामी बैनर्स के जरिए दिल की बातें कहने लगे। पंजाब असम्बली में इमरान खान के हक में बैनर्स आवेज़ां। हम कल भी तेरे साथ थे, हम आज भी तेरे साथ हैं के नारे दर्ज। एहतसाब अदालत के बाहर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नारों से मुज़य्यन बैनर्स और फ्लैक्सेस लग गईं। लाहौर में मुनहरिफ एमएनए वजिया अकरम के घर के बाहर कारकुन लोटे लेकर पहुंच गए। इस्तीफ़े का मुतालिबा। उधर फैसलाबाद में एमएनए राजा रियाज की मुखालिफत में बैनर्स नजर आने लगे। कारकुनान ने राजा रियाज के फ्लैक्सेस पर स्याही फेंक दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर अमल दरामद रोकने की वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फ़रीक़ैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। 28 मार्च तक जवाब तलब। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आज़म को जारी नोटिस मुअत्तल कर दें। वकील की इस्तदा। अदालत का इलेक्शन कमीशन का नोटिस फौरी मुअत्तल करने से इनकार। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इमरान खान और असद उमर ने इलेक्शन कमीशन पेश ना होकर गलत किया। अगर हर कोई खुद से तयन कर लेगा कि नोटिस करने वाले का दायरा इख्तियार नहीं, तो काम कैसे चलेगा। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर स्टे ऑर्डर नहीं दे सकते। पार्लियामेंट का काम ऑर्डिनेंस के जरिए होता है। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री खोल रखी है। वादी तीरा में अमन बहाल। 10 साल पहले घरों को छोड़कर जाने वाले 15,691 खानदान वापस आ गए। बहाली का अमल मुकम्मल होने पर वादी में ग्रैंड जरगे का इनेकाद। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज